नमस्कार किसान साथी, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, हम अपने फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कई तरह के उपाय लगाते हैं और कुछ उपाय उसमें सक्सेस होता है तो कुछ उपाय काम नहीं करता। खास करके जो हम लोग टेम्परेरी घेराव करते हैं अपने खेतों के नेट जाल लगा करके, वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह पाता, पैसा भी उसमें अच्छा खासा खर्च होता है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है झटका मशीन, जो कि लगा करके किसान बंधु अपने फसल को सुरक्षित तो रख लेते हैं, लेकिन झटका मशीन में जो वो मशीन होता है उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। उसमें भी आप चाहे 1 एकड़ का घेराव करें या फिर आप उसमें 10 कट्ठे के घेराव करें, 2 एकड़ का घेराव करें, आपका कम से कम 10 से 15-20 हज़ार रुपया लगना कन्फर्म है। 8 से 10 हज़ार की तो मशीन ही आती है। उसके बाद हम अन्य सारे जो तार हैं, इंसुलेटर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम खरीदते हैं और उसको ख़रीद करके हम अपने खेतों में लगाते हैं। ऐसा होता है कि कभी-कभी किसान बंधु के साथ 1 या 2 महीने में ही झटका मशीन जल गया, ख़राब हो गया, तो उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं खेत का घेराव हुआ है पिलर लगा करके, और उसमें जो कांटे वाली तार होती है ना, उसको लगाया गया है। ये काफ़ी मतलब पुराना तरीका है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आप इसको लगा करके 10, 15, 20 साल भी, इससे भी ज़्यादा आप आसानी से अपनी खेत की सुरक्षा आवारा पशुओं से कर सकते हैं। अब इसमें खर्च कितना लगा, पिलराइजेशन में, पिलर में या फिर तार में कितना खर्च आया, तो ये लगभग 2 एकड़ का प्लॉट है। हमारे पीछे 2 एकड़ की घिराई हुई है। इसमें टोटल पिलर जो लगा है ना, वो 105 से लेकर के 110 पिलर इसमें आए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका घेराव हुआ है। हालांकि नीचे इसको लगाने के लिए ढलाई नहीं की गई है। अगर ढलाई की गई होती तो ये मजबूत थोड़ा और होता। ढलाई उसी जगह पे की गई है जहाँ पे जोर ज़्यादा है, जिस पिलर पे जोर ज़्यादा है उसके नीचे ढलाई की गई है। फिर भी मिट्टी में ही है तो भी ये हाथ से हिलाने से हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी ये काफ़ी मजबूत है, हाथ से हिलाने से भी ये नहीं हिल रहा। इसमें तारें जो लगाई गई है, इसको पार पाना आवारा पशुओं के लिए मुश्किल है। 6 फीट की हाइट भी है ऑलमोस्ट। कोई पिलर थोड़ा 2 इंच कम है, कोई 2 इंच ज़्यादा है। लेकिन जो इसमें खर्च है ना, एक पिलर लगाने में किसान बंधु का जो खर्च हुआ है, एक पिलर को ढलवाने में, अपने घर पे ही इन्होंने बनवाया हुआ है, तो 500 से लेकर 550 रुपये तक एक पिलर को ढलाई में इसकी खर्च आई है। तार में इन्होंने 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया है, जो कि 1 क्विंटल 60 या 70 केजी के लगभग है, और उससे इनका पूरा काम चल गया है। लगभग बात करें 2 एकड़ खेत की, तो 2 एकड़ खेत की घेराई में किसान बंधु का जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट अप्रॉक्स 75,000 यानी कि 75,000 रुपये तक हुआ है। अब ये 75,000 रुपया क्या जायज़ है? क्या इसको लगवाना किसान बंधु के लिए महंगा सौदा नहीं है? हालांकि आजकल जहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, थोड़े एडवांस किसान है, वहाँ पे इससे भी बेटर तरीके से खेत की घेराई होती है। आपको एल्युमिनियम नेट लगाया जाता है, उसके ऊपर झटका मशीन वाली तारें लगाई जाती है, लेकिन वो एक आम किसान, छोटा मोटा किसान नहीं कर सकता है। अगर आपके पास 2, 2.5 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, तो पिलर ये आपको पिलराइजेशन करवाना, पिलर लगा करके, और इस पर आप अगर कांट वाली तार लगवा देते हैं तो ये सबसे टिकाऊ है, क्योंकि 15-20 साल तो आपके कहीं नहीं गए। आराम से आपका ये पिलर रोक लेगा, ये तारें ख़राब नहीं होंगी। और अगर खर्च के हिसाब से देखा जाए ना, तो आपको पर ईयर 4 से 5 हज़ार रुपये ही, अगर 15 साल के ही हिसाब से हम चलें ना, तो पर ईयर 5 हज़ार रुपया ही आपको खर्च लग रहा है, जो कि शायद 5 हज़ार से ज़्यादा भी, अगर 1-2 एकड़ खेत में हम कोई भी फसल लगाते हैं ना, तो 5 हज़ार से क्या हमारी पूरी फसल की फसल ही कभी-कभी आवारा पशुएं बर्बाद कर देते हैं। झटका मशीन का मैं सलाह नहीं दूंगा, और ये जो तकनीक है, इसको मैं आपको सजेशन दूंगा। ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। आप थोड़े से लेबर वर्क में इसको करवा सकते हैं, अपने घर पे पिलर ढलवा सकते हैं, इसके अलावा तार खरीद करके और लेबर द्वारा इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो किसानों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास चाहे कितना भी खेत है, और खेत के हिसाब से, अगर आपका कम खेत है तो खर्च कम आएंगे, ज़्यादा खेत है तो ज़्यादा खर्च आएंगे। अगर नेट जाल लगवाते हैं तो नेट जाल टेम्पोरेरी व्यवस्था होती है, जो कि बांस के खंभे लगा करके, और उस पर किसान नेट का आपको पैराशूट की नेट आती है या फिर आपको प्लास्टिक का नेट आता है, लेकिन उसको
आवारा पशु तोड़ देते हैं। अब हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो आवारा पशु परेशान करता है वो नीलगाय होती है। आपके यहाँ कौन से पशुएं ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ नीलगाय की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। वो नीचे से भी निकल जाती है और वो ऊपर से भी काफ़ी ऊंची छलांग भी लगा देती है। लेकिन जब खेत में प्रवेश करती है ना तो वो ज़्यादातर नीचे से ही प्रवेश करना चाहती है। लेकिन इसको आप देख सकते हैं, इसकी जो भी आपको तारें लगाई गई है, इसमें जो वायर लगाया गया है ना वो लगभग जो पहली वायर है 1 फीट की ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पे है। इसके नीचे से नीलगाय नहीं निकल सकती। हालांकि छोटी मोटी बकरियां घुस सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से अगर हमें बागवानी लगाना है, बाग बगीचे लगाने हैं या फिर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी है तो हम ये उपाय अपना सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय विचार है कमेंट करके बताएंगे। जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।